नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो ये यूनिट है वो हमारा साइकोलॉजी का है और आप सभी को पता है कि हमने साइकोलॉजी में यूनिट 5 स्टार्ट किया हुआ है और ये इसकी तीसरी क्लास है। जब पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ध्यान है क्या और उसका स्वरूप क्या है। ओके, दूसरी क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि ध्यान के प्रकार के बारे में बताया था और आज हम देखने वाले ध्यान के निर्धारक के बारे में। ओके, और कल की वीडियो में हम देखेंगे जो ध्यान के मॉडल्स दिए गए हैं जो हमारा सिलेबस में भी दिया गया है, तो उन सभी मॉडल्स के बारे में भी हम देखने वाले। ओके, चलिए टॉपिक पर चलते हैं। सभी लोगों को विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। ध्यान के जो निर्धारक है दोस्तों, उन निर्धारकों में दो निर्धारक पाए जाते हैं, यानी कि बाह्य निर्धारक जिसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ निर्धारक। क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ निर्धारक। ओके, वस्तुनिष्ठ निर्धारक। और दूसरा है आपका आंतरिक निर्धारक। आंतरिक निर्धारक को हम आत्मनिष्ठ निर्धारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठ निर्धारक भी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने। वस्तुनिष्ठ को क्या कहेंगे? बाह्य निर्धारक। और आत्मनिष्ठ को क्या कहेंगे? आंतरिक निर्धारक। ओके, चलिए इन सभी के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले बाह्य निर्धारक किसे कहेंगे? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ निर्धारक। तो ये जो वस्तुनिष्ठ निर्धारक होते हैं वो क्या होते हैं? उद्दीपक से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? उद्दीपक से निर्धारित संबंधित होते हैं। तो उद्दीपक से संबंधित निर्धारक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ निर्धारक। ओके, यानी कि हमारे सामने जो भी उद्दीपक होता है जिस पर हमारा ध्यान जाता है, उस उद्दीपक के आधार पर यहाँ पर उसके कुछ भाग पड़ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है ये निर्धारक। तो सबसे पहला है उद्दीपक का स्वरूप, यानी कि हमारे सामने जो भी उद्दीपक है उसका स्वरूप कैसा है, उसके आधार पर हमारा ध्यान वहाँ पर जाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए श्रवण उद्दीपक और दृष्टि उद्दीपक। तो आप सभी को पता है कि श्रवण उद्दीपक से ज़्यादा दृष्टि उद्दीपक पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है ना। मान लीजिए कि आप रास्ते पर जा रहे हैं तो बहुत सारे हॉर्न बज रहे हैं, तो हॉर्न पर आपका ध्यान तो जाता है, लेकिन आप मान लीजिए कि वहाँ पर कोई अच्छा सा वर्ड आपको दिखने को मिलेगा बड़ा सा, तो आपका ध्यान हॉर्न पर जाने से पहले आपका ध्यान ये जो पोस्टर होता है बड़ा सा, उस पोस्टर पर ज़्यादा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ध्यान है वो क्या होगा? उसका जो उद्दीपक का स्वरूप किस प्रकार का है उस पर आधार होते हैं और उसके आधार पर हमारा ध्यान क्या होता है? उस उद्दीपक की ओर जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उद्दीपक की नवीनता। तो उद्दीपक की नवीनता में क्या होता है? मान लीजिए आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज का जो ड्रेस कोड होता है ना, उस ड्रेस कोड में आते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक नया बच्चा है और वो अभी आज पहले दिन ही आया है और उसने कुछ नए कपड़े पहनकर, वो अलग से कपड़े पहनकर वो आता है, तो उस पर ध्यान हमारा ज़्यादा जाएगा। यानी कि अगर आप हर रोज़ पुराने कपड़े पहन के जाते हो तो उस पर आपका ध्यान जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका दोस्त है, वो नए कपड़े पहन कर आता है, तो आपका ध्यान वहाँ पर जल्दी जाएगा। ओके, तो ये हो गई आपकी बात उद्दीपक की नवीनता, यानी कि जो भी उद्दीपक होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नवीनता दिखने को मिलती है, तो हमारा ध्यान वहाँ पर ज़्यादा जाएगा। ओके, डेली गाड़ी हमारी चलती है तो वो गाड़ी में मान लीजिए तो साफ़ सुथरी हर रोज़ तो साफ़ सुथरी रहती नहीं होती है ना, तो उस पर ध्यान आपका कम जाएगा। लेकिन जिस दिन आप गाड़ी धुलवा कर लाओगी और अच्छी सी शाइनिंग होती दिखेगी, तो आपको उस गाड़ी की ओर आपका ध्यान तुरंत जाएगा। ओके, तो ये बात हुई उद्दीपक की नवीनता की। उसके बाद देखते हैं उद्दीपक की गति। तो जो स्थिर उद्दीपक होते हैं उसके तुलना में जो गति करने वाले जो उद्दीपक होते हैं उस पर आपका ध्यान बहुत ही जल्दी जाता है। ओके, मान लीजिए आप बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, तो आपके सामने कुछ पंछी बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं। ओके,
तो कुछ पक्षी बैठे हैं तो उस पर आपका ध्यान तो जा रहा है, लेकिन वहाँ से कोई एक पक्षी है वो उड़कर यहाँ से निकलेगा तो आपका ध्यान यहाँ से हटकर यहाँ तुरंत जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी स्थिर उद्दीपक के सामने आप अपेक्षा आपका ध्यान जो गति करने वाले उद्दीपक होते हैं उस पर ज़्यादा जाता है। ओके, तो ये बात हो गई उद्दीपक की गति की। उसके बाद आते हैं उद्दीपक की अवधि की बात। यानी कि अवधि का मतलब होता है समय। यानी कि आपके सामने कुछ उद्दीपक कितने टाइम तक रहता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका ध्यान कितनी उद्दीपक पर कितने टाइम तक रहेगा। मान लीजिए कि आप कहीं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हो, तो आप वहाँ पर गए तो आपके सामने कोई एक पर्सन एक बार आया तो आपका ध्यान वहाँ पर जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हो और वो इंसान आपके सामने 3 4 बार आता है, तो क्या होता है कि आपका ध्यान अब उस पर तुरंत जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो उद्दीपक की अवधि होती है, जो आपके सामने कितनी बार आता है उद्दीपक, उस पर आपका ध्यान जल्दी जाता है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई एक ऐसा ख्याल आ जाता है तो जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसा ख्याल ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक होता रहता है, रिपीट होता रहता है, तो क्या होता है कि हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा जाएगा, है ना। तो बस यही बात होती है उद्दीपक के अवधि की। ओके, उसके बाद देखते हैं उद्दीपक की स्थिति की। यानी कि उद्दीपक की जो स्थिति होती है वो कहाँ पर है, उसके आधार पर भी हमारा ध्यान जाता है। ओके, मान लीजिए कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में पहले पेज पर अगर उद्दीपक मान लीजिए कुछ बड़े से टाइटल में कुछ लिखा हुआ है तो उस पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा। लेकिन उसी न्यूज़पेपर में बीच वाले किसी भी पेज पर यही टाइटल अगर रखा जाएगा तो यहाँ पर आपका ध्यान जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले पेज पर अगर जो होगा तो आपका ध्यान वहाँ पर जल्दी जाएगा। यानी कि उद्दीपक की जो स्थिति होती है उसके आधार पर आपका ध्यान उस पर जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं उद्दीपक का विलगाव। यानी कि सभी उद्दीपक होता है उनमें से अलग सा जो कोई उद्दीपक होता है तो उस पर आपका ध्यान जल्दी जाता है। ओके, मान लीजिए कि आप खाना खाने बैठे हैं तो घर में हर रोज सब्जी और रोटी बनती, लेकिन आपके सामने मान लीजिए किसी दिन कुछ अलग आपने कुछ आइटम देख ली तो आपका ध्यान उस आइटम पर तुरंत जाएगा। वैसे है डेली आप सब्जी रोटी खाते हैं तो आपका ध्यान आपको यही होगा ना कि सब्जी रोटी ही बनी होगी, लेकिन अगर कुछ नया बना है तो उस पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा। तो आप सब्जी रोटी की जगह पहले ही जो नई आइटम बनी है उसे खाने का, उसे टेस्ट करने का ट्राई पहले करेंगे ना। तो ये बात हो गई उद्दीपक का विलगाव की। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आप कॉलेज में गए हैं तो सभी बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन कोई नया बच्चा आया है और आकर वो खुद अकेला महसूस कर रहा है, वो अकेला बैठा है। तो सभी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो अलग से बैठा है, अलग से कुछ भी बोल नहीं रहा है, कुछ भी कर नहीं, ऐसे ही बैठा रहा है। तो आपका ध्यान यहाँ पर 49 से हटकर ये 1% जो बैठा है उस पर जल्दी जाएगा। ओके, तो यही बात होती है उद्दीपक के विलगाव की। उसके बाद देखते हैं उद्दीपक विरोधी। यानी कि दो उद्दीपक आपके सामने हो और एक दूसरे के विरोधी होंगे तो आपका ध्यान वहाँ पर जल्दी जाएगा। ओके, मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई कपल जा रहा है तो कपल नॉर्मली अगर देखा जाए तो सभी कपल में क्या होता है कि लड़कियां होती है वो थोड़ी सी हाइट में कम होती है और लड़के जो होते हैं हाइट में ज़्यादा होते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या बनती है, सांस नॉर्मल नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हर बार दोनों कपल में जो होते हैं तो उनकी हाइट ज़्यादा कम में होती है तो जल्दी से आपकी ध्यान वहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कोई कपल ऐसा जा रहा है कि जहाँ पर लड़की बहुत लंबी है और लड़का जो है वो उसकी हाइट जो है वो कम है, तो आपका ध्यान वहाँ पर तुरंत जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई उद्दीपक विरोधी। यानी कि विरोधी उद्दीपक अगर दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे तो हम उसे हमारा ध्यान वहाँ पर तुरंत जाएगा। उसके बाद है उद्दीपक की तीव्रता। उद्दीपक की तीव्रता का मतलब है कि अगर
कोई उद्दीपक ऐसा स्थिर होता है जो मान लीजिए कोई ऐसा कलर है आपके सामने, मान लीजिए ये ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है, तो इन दोनों में से जिसकी चमक ज़्यादा है उस पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ग्रीन से ज़्यादा आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा, रेड पर जल्दी जाएगा, है ना। तो ये क्या उसके उद्दीपक की तीव्रता है। मान लीजिए कोई लाइट है, लाइटें जल रही है और उस लाइटों में अगर कोई स्थिर लाइट है तो उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन चलने वाली जो लाइट होती है उस पर अगर आपका ध्यान क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। जिस तरीके से आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा, जो तारा बहुत ही चमकीला होता है उस पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा, तो उसे कहते हैं उद्दीपक की तीव्रता। ओके, चलिए ये हो गए आपके बाह्य निर्धारक जिसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ निर्धारक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं आंतरिक निर्धारक। आंतरिक निर्धारक कैसे होते हैं, व्यक्ति से संबंधित होते हैं, यानी कि उद्दीपक से नहीं। जो वस्तुनिष्ठ थे वो क्या थे, उद्दीपक से संबंधित, यानी कि उद्दीपक कैसा है उसके आधार पर वहाँ पर ध्यान निर्भर करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति के रिलेटेड है, यानी कि व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके आधार पर ये निर्धारक तय किए गए। ओके, इसीलिए इसे आंतरिक निर्धारक भी कहते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के अंदर होते हैं। जो उद्दीपक हमने देखे थे वो व्यक्ति के बाहर की दुनिया में होते हैं। ओके, और ये जो आत्मनिष्ठ होते हैं ना वो व्यक्ति के अंदर की दुनिया में होते हैं। ओके, चलिए उसमें सबसे पहले देखते हैं कि उसमें सबसे पहले दोस्तों है आदत। तो आदत की अगर बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति को मैंने जब आपको ध्यान के बारे में जब बताया तो मैंने उसका स्वरूप बताया था, उस टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि कुछ भी अकेले बैठे होते हैं तो अभी वो लोग गाना गाने लगते हैं, उनको गाना गाने की आदत है, तो वो अकेले अकेले बैठे होते हैं तो अभी क्या करते हैं, गाना गाने लगते हैं ना। तो ये आदत भी यही यही कहना चाहती है, यानी कि अगर व्यक्ति की आदत, देखिए मान लीजिए कि व्यक्ति की आदत सिगारेट पीने की है तो उसका ध्यान कहाँ पर होगा, सिगारेट पर ही होगा। ओके, मान लीजिए सिगारेट पीने की उसे आदत है और पूरा दिन उसे सिगारेट नहीं मिलता है तो उसका ध्यान, भले ही उसकी बॉडी किसी कोई फंक्शन में मान लीजिए गया है और वहाँ पर नो अलाउड है सिगरेट पीना, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी बॉडी वहाँ पर प्रेजेंट होगी, लेकिन क्या होगा कि उसका जो माइंड होगा वो कहाँ पर होगा, उसका जो ध्यान होगा वो कहाँ पर होगा, सिगरेट की ओर ही होगा। उसका माइंड उसे यही बोलता होगा, यार कहीं से सिगरेट ढूंढ और अपने और कहीं जाकर पी ले और फिर जाकर फिर यहाँ पर आ जा। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमारी जो आदतें होती है उस आदत के रिलेटेड अगर उद्दीपक आपके सामने होता है या फिर नहीं भी होता है फिर भी आपका ध्यान उसी आदत के रिलेटेड उद्दीपकों की तरफ रहता है। ओके, उसके बाद आते हैं आवश्यकता। तो आवश्यकता का मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, है ना, कि अगर मान लीजिए कि आपकी आवश्यकता है कि आपको नेट जेआरएफ करना है, ये आपकी आवश्यकता है। मान लीजिए आपकी मजबूरी भी हो सकती है, आपकी आवश्यकता भी हो, क्योंकि आपके पास कोई जॉब नहीं है और आपने तय कर लिया कि मुझे जेआरएफ चाहिए और जेआरएफ होकर मैं फेलोशिप लूँगा और मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, जो स्कॉलरशिप कोई छोटी सी रकम नहीं है, यानी कि 32,000 या 40,000 की जो फेलोशिप मिलती है। तो आपका ध्यान, आपका लक्ष्य है कि मुझे कुछ भी करके ये जेआरएफ लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपकी आवश्यकता पैसे है, आपके पास पैसे नहीं और आप कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है, तो जेआरएफ होने से मिल रहा है। तो आपका ध्यान कहाँ पर होगा, उसी जेआरएफ की ओर ही होगा कि हाँ मुझे जेआरएफ लेना ही लेना है। ओके, यानी कि कहने का मतलब आपकी जो भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के रिलेटेड उद्दीपकों की ओर आपका ध्यान जाएगा। ओके, उसके बाद अभिरुचि, आपकी अभिरुचि जिसमें होगी वहाँ पर आपका ध्यान जाएगा। मान लीजिए किसी को ड्राइंग करने का शौक है तो उसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर जाएगा कि जहाँ पर उसे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखने को मिलेगी, या फिर जहाँ पर कोई मान लीजिए कोई पर्सन है वो ड्राइंग बना रहा है, तो अगर आपकी अभिरुचि ड्राइंग में है तो आपका ध्यान वहाँ पर तुरंत जाएगा, है ना। तो ये बात हो गई अभिरुचि की। उसके बाद है प्रत्याशा। तो प्रत्याशा का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जहाँ पर क्या होगा कि
व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक पर उसकी प्रत्याशा के कारण चला जाता है। जैसे कि एक पति अपनी धर्मपत्नी को 10 बजे तक घर वापस आने को कहता है, ओके। लेकिन क्या होता है कि कुछ कारणवश वो 10 बजे घर नहीं आ पाता है। तो फिर भी क्या होता है, इस स्थिति में भी पत्नी जो होती है उसे अपने पति के 10 बजे जैसे 10 बजते हैं तो उसके अपने पति के आने की जो प्रत्याशा होती है वो रहती है। यानी कि वो इंतज़ार में रहेगी कि अभी 10 बज गए, अभी वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, ओके। तो ये बात हो गई प्रत्याशा, यानी कि उसका ध्यान वहीं पर ही है कि मेरे पति अभी 10 बज गए तो अभी घर पर आएंगे, 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 ओके। उसके बाद देखते हैं जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। तो जिज्ञासा होनी भी चाहिए, है ना। तो जहाँ पर जिस उद्दीपक के बारे में जानने की आपकी जिज्ञासा होती है उस पर आपका ध्यान जल्दी जाता है। मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि आखिर आखिर हम लोग जो भगवान को मानते हैं तो वो भगवान है कहाँ पर, ओके। और उनके अस्तित्व का एहसास कब, कैसे, किसको हुआ। अगर ये जानने की अगर आपकी जिज्ञासा है तो आपका ध्यान क्या कहाँ पर जाएगा, तो आपका ध्यान यही ढूंढने में जाएगा कि यार भगवान थे कहाँ पर, आए थे कहाँ पर, इस पृथ्वी का सर्जन किसने किया, किस तरीके से किया। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहेंगे तो ये क्या हो गई, जिज्ञासा हो गई। जैसे कि न्यूटन ने देखा कि ऊपर से फल पड़ गिर रहा था और वो फल नीचे की ओर ही क्यों गिरा, तो एक उसके अंदर जिज्ञासा थी। तो फिर उसने ढूंढा ना कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या हुआ, वो फल नीचे गिर रहा है, ओके। तो जिस तरीके से आपकी जिज्ञासा जिसमें होगी उस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण की बात, तो मान लीजिए कि आपने बीएड किया हुआ है, ओके। आप ना टीचिंग के रिलेटेड है, ओके, टीचिंग से जुड़े हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे फ्यूचर अच्छा हो, तो वो आपसे एडवाइस लेने आएगा तो आप उसे एडवाइस क्या दोगे, तो आप उसे यही एडवाइस, ज़्यादातर लोग यही एडवाइस देंगे। टीचिंग के रिलेटेड होंगे तो वो टीचिंग के रिलेटेड ही उन्हें एडवाइस देंगे कि भाई साहब आप ना इस टीचिंग के लेवल पर चले जाओ और वहाँ पर आप वही रास्ते पर चलो, आपका फ्यूचर बन जाएगा। अगर वही पर्सन किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर होगा तो वो उसे डॉक्टर की लाइन के बारे में उसे बताएगा और उसे कहेगा कि तुम ये रास्ते पर चलो और तुम्हारा फ्यूचर अच्छा सा बन जाएगा, ओके। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जहाँ से भी प्रशिक्षण लिया है, जिस जिस क्षेत्र से प्रशिक्षण लिया है उसकी तरफ आप किसी का ध्यान तुरंत खींचेंगे, ओके। तो ये बात हो गई आंतरिक निर्धारक की। तो ये बातें आपको याद रखनी है, आंतरिक निर्धारक और जो हमारे बाह्य निर्धारक जिसे हम कहते हैं, बाह्य निर्धारक को कहते हैं वस्तुनिष्ठ निर्धारक और आंतरिक निर्धारक को क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ निर्धारक। ये दोनों आपको याद रखने हैं, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों, ये था कुछ छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको अभी पढ़ा लिया। अब कल हम देखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में, जो ध्यान के मॉडल्स है उसके बारे में देखेंगे और कल ही हम सारे मॉडल्स क्लियर करेंगे और फिर परसों से हमारा प्रत्यक्षण वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।